दोस्तों विश्व गुरु टर्म जो है इससे हमें बहुत प्यार है। बार बार हम अपने मीडिया नैरेटिव्स में विश्व गुरु का टर्म सुनते हैं कि इंडिया बनने वाला है विश्व गुरु। कब बनने वाला है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन बनेगा ज़रूर। ये उम्मीद तो जगाई जाती है हमारे अंदर, लेकिन क्या हम वाकई विश्व गुरु बनने के काबिल हैं? दोस्तों ये विश्व गुरु वाला नैरेटिव, ये टर्म को बार बार बोलना, ये सिर्फ हम हमारे डोमेस्टिक मीडिया में ही सुनते हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल मीडिया भी हमें रिकॉग्नाइज करता है कि हम आज के ज़माने के एक विश्व गुरु हैं? क्या हम ग्लोबली एक्चुअली उस नैरेटिव में फिट होते हैं कि हाँ, साउथ एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इंडिया है और हो सकता है वो आगे एक सुपर पावर भी बने? क्या ग्लोबल मीडिया भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है? दोस्तों आप कतार की जर्नी को देख लीजिए। एक बहुत ही कंपैरेटिवली छोटा नेशन है, लेकिन जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को मीडिएट करने की जब बात आती है तो कतार हमेशा आगे होता है। चाहे वो लेबनान और इसराइल का मसला 2006 का हो, चाहे फ़लस्तीन इसराइल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो यूएस तालिबान का इशू हो, और बहुत ही रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे और कतार ने इंडिया को ऑफर भी किया कि वो इंडिया पाकिस्तान का डी एस्केलेशन में मीडिएट करना चाहते हैं। तो कतार ने अपना एक इमेज बनाया है एज अ मीडिएटर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हर बड़े बड़े इशू पर कतार अपने आप को प्रेजेंट करता है कि आइए हम मीडिएट करते हैं। इसी तरीके से आप तुर्की को भी देख लीजिए, चाहे वो रवांडा और कॉन्गो का अफ्रीकन इशू हो, या फिर सोमालिया और इथियोपिया का इशू हो, या फिर इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बहुत ही रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वॉर भी जो चल रहा है, उसमें मीडिएशन को अपने आप को आगे किया है तुर्की ने। और वो भी एक अपना इमेज बना रहा है कि उस रीजन में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है और दूसरों के इश्यूज़ को भी सॉल्व करने की ताकत, मीडिएट करने की ताकत वो रखता है। अब दोस्तों एक सवाल कि मीडिएट कौन कर सकता है? मीडिएट कोई इशू को ऐसा पर्सन करता है जिसकी दोनों पार्टीज़ के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छा रेप्यूटेशन हो, दोनों पार्टीज़ उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो, तभी कोई मीडिएशन के लिए एग्री होता है। जब कतार मीडिएशन की रिक्वेस्ट करता है तो वो इसराइल से भी करेगा और फ़लस्तीनियन अथॉरिटीज़ से भी करेगा। तो ये होता है एक सुपर पावर का निशानी कि वो मल्टीपल एंगेजमेंट्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंडिया की बात करते हैं और साउथ एशिया में जब हम देखते हैं तो कितने बड़े बड़े इश्यूज होकर चले गए, हमारा कोई रोल ही नज़र नहीं आया। चाहे वो बांग्लादेश का रेवोल्यूशन हो या फिर म्यांमार का क्राइसिस हो, और बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हमारा पाकिस्तान के साथ है, लेकिन हम अपने ही झमेलों से बाहर नहीं आ पाते। क्या हम वाकई में विश्व गुरु बनेंगे? क्या हम कभी इस मीडिएटर की पोजीशन में या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर की पोजीशन में आ पाएंगे? ग्लोबल इश्यूज़ के मीडिएशन की बात तो अलग बात है। ट्रंप ने तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त हमें ये भी बतला दिया कि आप अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, और उसका वो जो ट्वीट आया कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाया, ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि क्या हमें ग्रांटेड लिया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। ये तो वैसी ही बात हुई कि मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाए अंडा। मेहनत तो इंडियन डिप्लोमेट्स ने की कि पाकिस्तान को उस लेवल पर लेके आए कि वो सीज़ फायर पर अग्री हो, लेकिन क्रेडिट हमारे ट्रंप दादाजी ले गए और कहा कि मैंने सीज़ फायर करवाया। एक बहुत बड़ा सवाल हमारी फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से बनता है कि कहाँ जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। और ये मीडिया नैरेटिव जो विश्व गुरु बार बार कहता है, क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और ये मीडिया नैरेटिव सिंक हो सकता है कभी? दोस्तों ये सवाल हैं, आपको भी पूछने पड़ेंगे, हमें भी पूछने पड़ेंगे। आपका इस नैरेटिव के ताल्लुक से क्या ख्याल है, कमेंट्स में हमें बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।